नमस्कार। धान बेचने के लिए वो जो लंबी लंबी लाइनें लगती है ना, उनसे तो सब परेशान है। पर अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। टोकन तोहर हाथ मोबाइल ऐप, इसकी मदद से टोकन पाना सच में अब आपके हाथ में है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई घर बैठे बैठे ये टोकन मिलेगा कैसे। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ इसी सवाल का जवाब देने के लिए हैं। और हमारा मकसद बस इतना है कि इस पूरे प्रोसेस को इतना सिंपल बना दें कि कोई भी किसान इसे आराम से कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात आती है तैयारी की। देखिए, सीधे ऐप पर कूदने से पहले ना कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस पहले सेक्शन में हम यही सब देखेंगे, ताकि आगे का जो प्रोसेस है वो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, सही ऐप को डाउनलोड करना। बस अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च कीजिए टोकन तोहार हाथ। आपको किसान के लोगो वाला एक ऐप दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। बस यही वाला इंस्टॉल करना है। तो फटाफट इसे इंस्टॉल कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बहुत ज़रूरी नियम समझ लेते हैं। इनको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। देखिए, जो छोटे किसान हैं उन्हें मिलते हैं 2 टोकन और बड़े किसानों को 3। पर एक बात का खास ध्यान रखना है, अगर कोई टोकन कैंसिल भी हो जाता है ना, तो भी वो आपकी लिमिट में ही गिना जाएगा। टाइमिंग भी याद रखनी है, सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक। और हाँ, शनिवार को टोकन नहीं मिलते। अच्छा, ऐप पर रजिस्टर करने से ठीक पहले हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ चाहिए, और वो है किसान कोड। अब ये कोड क्या है? समझ लीजिए, ये आपकी एक डिजिटल पहचान है। तो चलिए अगले सेक्शन में फटाफट देखते हैं कि ये कोड आखिर मिलेगा कहाँ और कैसे। ये प्रोसेस ना बहुत ही आसान है। सबसे पहले गूगल पे सर्च कीजिए जन भागीदारी, और जो पहली वेबसाइट दिखे उसे खोल लीजिए। वेबसाइट पे आपको धान खरीदी की जानकारी ढूंढना है और उसके अंदर किसानों का विवरण पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना जिला और समिति, मतलब कि अपनी मंडी सेलेक्ट कीजिए। बस आपके सामने किसानों की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें अपना नाम ढूंढिए और नाम के ठीक बगल में आपको अपना किसान क्रमांक लिखा हुआ मिल जाएगा। इस नंबर को कहीं नोट करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि अगले ही स्टेप में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास किसान कोड आ गया है, मतलब हम ऐप पर रजिस्टर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अच्छी बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार करना है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर बस वही किसान कोड डालना है जो हमने अभी अभी ढूंढा था। कोड डालकर जानकारी देखें पर टैप कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, ऐप सरकारी रिकॉर्ड से आपकी सारी डिटेल अपने आप उठा लेगा। इसके बाद बारी आती है मोबाइल नंबर कंफर्म करने की। हो सकता है या कोई पुराना नंबर दिख रहा हो, या शायद कोई नंबर हो ही ना। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। बस उस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करके अपना सही वाला मोबाइल नंबर डालिए। आपको एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी बस ये पक्का करने के लिए है कि अकाउंट सेफ है और इसे कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब वो ओटीपी डालने के बाद आपको अपना 4 अंकों का एक पिन सेट करना है। ये पिन समझ लीजिए आपके एटीएम पिन जैसा ही है। अगली बार जब भी ऐप में लॉगिन करेंगे तो यही काम आएगा। तो कोई ऐसा पिन बनाइए जो आसानी से याद रहे। उसे 2 बार डालकर कंफर्म कीजिए और रजिस्टर करें पर टैप कर दीजिए। बस हो गया काम। और ये लीजिए, अगर आपको स्क्रीन पर यह मैसेज दिख रहा है तो मुबारक हो, रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो गया है। अब आप इस ऐप के सबसे मेन काम के लिए, यानी टोकन अप्लाई करने के लिए एकदम तैयार हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब आते हैं असली मुद्दे पर। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि धान बेचने के लिए टोकन आखिर अप्लाई कैसे करना है। तो मेन मेनू में आपको टोकन के लिए आवेदन करें पर टैप करना है। आपके सामने अगले 7 दिनों का एक कैलेंडर खुल जाएगा। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, जिस तारीख के सामने उपलब्ध मात्रा 0 से ज्यादा लिखी है, आप सिर्फ वही तारीख चुन सकते हैं। अगर 0 लिखा है तो इसका सीधा मतलब है कि उस दिन की बुकिंग फुल है। तो बस कोई भी खाली तारीख चुनिए और आवेदन करें पर क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो अब हम उस स्टेप पर आ गए हैं जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। जैसे ही आप धान की मात्रा डालते हैं ना, हो सकता है आपको 40 किलो बोरे का अनुपात वाला एक एरर मैसेज दिखे। अब ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल है। तो सवाल ये है कि इस एरर को ठीक कैसे किया जाए। सच कहूं तो यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। अगले सेक्शन में हम उस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिसे अगर आपने सही से कर लिया तो आपका टोकन एक ही बार में निकल जाएगा।
तो ये रहा वो 4 स्टेप का फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1, आपकी जो टोटल बची हुई मात्रा है उसे 2.5 से गुणा यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्टेप 2, अब जो भी जवाब आया उसमें दशमलव के बाद जो भी नंबर है उसे भूल जाइए, सिर्फ पूरा पूरा नंबर लीजिए और आखिर में उस पूरे नंबर को 2.5 से भाग यानी डिवाइड कर दीजिए। जो जवाब आएगा बस वही सही मात्रा है जो आपको ऐप में डालनी है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐप में आपकी बची हुई मात्रा दिख रही है 32.16 क्विंटल। अब अगर आप सीधे सीधे यही नंबर ऐप में डाल देंगे तो एरर आ जाएगा। लेकिन अगर हम अपना वही फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो सही मात्रा निकल कर आती है 32.00 क्विंटल। यही वो मैजिक नंबर है जिसे ऐप एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये 40 किलो बोरे वाले अनुपात के नियम को पूरा करता है। यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। जब आप ये मात्रा भरें तो सिर्फ 32 मत लिखिएगा, आपको पूरा 32.00 लिखना है। मतलब दशमलव के बाद 2 जीरो लगाने ही लगाने हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद सुरक्षित करें पर टैप कर दीजिए। लीजिए, हम लगभग आखिरी पड़ाव पर पहुंच ही गए हैं। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली जमा हो गई है। अब बस एक छोटा सा काम और बचा है, अपनी रसीद यानी कि जो पावती होती है उसे डाउनलोड करना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, स्क्रीन पे आपको एक सक्सेस का मैसेज दिखेगा और साथ में आपका टोकन नंबर भी। इसका सीधा मतलब है कि आपका स्लॉट बुक हो चुका है। इस टोकन नंबर को भी कहीं नोट कर लीजिएगा, मंडी में काम आ सकता है। अब अपनी पक्की रसीद यानी पावती डाउनलोड करने के लिए क्या करना है? मेन मेनू में वापस जाइए और टोकन संबंधी जानकारी पर क्लिक कीजिए। वहां आपको पावती देखने का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर टैप करते ही आपकी रसीद सामने आ जाएगी, जिसे आप डाउनलोड बटन दबाकर अपने फोन में एक पीडीएफ की तरह सेव कर सकते हैं। और बस काम पूरा। बिना किसी लाइन में लगे घर बैठे बैठे ही आपने अपने धान की बिक्री का टोकन निकाल लिया है। जैसा कि इस ऐप का नाम है, टोकन अब सच में तुहर हाथ में है। तो देखिए, ये सिर्फ एक टोकन पाने का प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। तो जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। कभी सोचिएगा कि इस तरह के डिजिटल टूल्स आने वाले समय में हमारी खेती किसानी को और कितना आसान, कितना पारदर्शी और कितना फायदेमंद बना सकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।